समीयूण पण सुरगण चूड़ामणि किरण रंजियम मुनिनो चलन ज्वेलम महावय पणासणन संतवं उच्चम। आचार्य मानतों के महाभय हर संस्तव या नमीयुण स्तोत्र में अपन ने कल जिन 4 काव्यों को पढ़ा था उनके अर्थों को अपन फिर से उच्चारण के बाद में देख लेते हैं। अड़बीसु भिल्ल तक्कर पुलिंद सद्दूल सद्द भीमासु भय विहुर उन्न कायर उल्लूरिय पय्य सत्थासु। इसमें बतलाया था कि 8वीं में जहाँ पर भील तस्कर और जो असभ्य और क्रूर रहते हैं इससे पुलिंद नाम के जो वन्य जाति के मनुष्यों के कारण में और शार्दुल यानी तेंदुओं की ध्वनियों से जो भयंकर है और जहाँ पर भय से जो विह्वल हुए हैं और मुंह लटकाए हुए कातर ऐसे लुटे हुए पथिकों का समूह जहाँ पर विद्यमान है ऐसे जंगल में वर्णन चल रहा है। वहाँ पर भगवान की भक्ति से क्या होता है उसमें अविलुप्त विहव सारा तुह नाह प्रणाम मतवा वारा बब गए बिगा सिगम पत्था ही इच्छियन ठाणम। इसमें बतला रहे हैं कि जो भगवान को नमस्कार करता है केवल यानी उनका प्रणाम या उनका स्मरण मात्र जो है उसका कार्य है वो अविलुप्त विभव सारा उसका जो है वैभव पूरा सुरक्षित है, लुप्त नहीं हुआ है। और बब गए बिग्घा यानी बीत चुके हैं विघ्न जिसके सिग्गम ही इच्छियम ठाणम पत्ता वो शीघ्र ही हृदय से वांछित स्थान को प्राप्त हो जाता है। भगवान के केवल प्रणाम करने मात्र से उसको मंजिल प्राप्त हो जाती है। फिर इसके बाद में सिंह संबंधी था पज्जली आणल नयनन दूर विहारी मोहम महाकायम नह कुलिस घाय विलिय गैंद कुंभथ लाभोहम। जिसमें जिसकी जो नेत्र हैं वो अग्नि के समान जने प्रज्वलित हैं और लाल लाल हैं और जिसने अपने मुख को बहुत दूर तक जो है खोल रखा है यानी उसकी दाढ़ सब दिखाई दे रही हैं और जो महाकाय वाला यानी बड़ा विशाल काय जो है ऐसे जो शेर के सामने जिसने अपने नख रूपी वज्र के माध्यम से और जहाँ गजराज के गैंद कुंभथ लाभोहम गजराज के कुंभ स्थल रूपी मैदान को जिसने अपने नख रूपी प्रहार से विदारित कर दिया है। पणय ससंभव पथिव नह मणि माणिक पड़िय पड़िमस तुह पयण पैरण धरा सिंहंकुद्धम पिना गणंती। जहाँ पर भगवान के चरणों में जहाँ उनके झुक रहे हैं पार्थिव यानी राजा और जिनके नख रूपी मणि माणिक्यों पर जो विनत हैं ऐसे आदर के साथ में झुके हुए राजाओं के सारे शरीर और जहाँ पर जिन्होंने भगवान के वचन रूपी आयुध को धारण किया है ऐसे जो हैं जहाँ भगवान की शरण लेने वाले हैं वो वहाँ पर क्रुद्ध सिंह के लिए भी गिनते नहीं यानी उनसे उनको भय प्राप्त नहीं होता। अब इसके बाद में हाथी के भय के बारे में वर्णन कर रहे हैं। शशि धवल दंत मुसलम दीह करुल्लाल बड्डी उत्साहम महुपिंग नयन ज्वेलम ससलिल नव जलहरायारम। पढ़िए। हाँ, यहाँ पर हाथी का वर्णन किया है कि शशि धवल दंत मुसलम जिसमें चंद्रमा के समान और धवल दांत रूपी मूसल वाले बड़े बड़े दांत होते हैं तो मूसल के समान होते हैं तो ऐसे जो हैं हाथी हैं। और दीह करुलाल बड्डी उच्छायाम जो लंबी सूंड की फटकारों से जो वृद्धि को प्राप्त उत्साह से युक्त हैं यानी अपनी वो सूंड को फटकारते हैं तो उसके माध्यम से उनका
जो उत्साह और बड़ा हुआ है। और महुपिंग नयन जुलम, यानी मधु के समान पिंगल नयन जो हैं उनके युगल हैं। उनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन वहाँ पर उनका रंग जो है पिंगल यानी पीले पीले से नेत्र उनके वहाँ पर दोनों युगल दिखाई दे रहे हैं। और कैसे हैं? ससलिल नव जल हरायारम, जो जलपूर्ण नए नए जो बादल होते हैं उनके समान काले काले ऐसे हाथी वहाँ पर हैं, भयानक बड़े बड़े, उनका वर्णन है। अब उनमें भगवान की भक्ति करने वाले के लिए उनसे भी भय नहीं होता, उसका वर्णन कर रहे हैं। भीमम महागैंदम अच्छासन्नम पिते न विगणन्ति जे तुम चलन जुअलम मुनिवै तुंगन समलीणा। हाँ, इसमें कह रहे हैं आचार्य महाराज कि भीमम महागैंदम, जो कि भयंकर गजराज हैं, और अच्छा सन्न पीते न बिगड़ंती, यानी अति निकट आते हुए भी उनको जो है विशेष नहीं गिनते, यानी उनसे भय को प्राप्त नहीं होते। कौन? जे तुम, जिन्होंने भगवान आपके चरण जुलम, आपके चरण युगल को मुनिवै तुंगन समलीना, यानी आपके चरण युगल में जिन्होंने समीचीन रूप से जो लीनता को प्राप्त कर लिया है, जो कि ऊंचाई से युक्त हैं, ऐसे यानी प्रतिष्ठा को प्राप्त, तुंग का अर्थ यहाँ पर जो प्रतिष्ठा को प्राप्त हैं, ऐसे आपके चरण युगल में जो समीचीन रूप से लीन है, यानी जिन्होंने अपने हृदय में आपके चरणों को स्थापित किया है, वे ऐसे भयानक गजराज से भी भयभीत नहीं होते। तो जहाँ हाथी का इतना भयानक जो है शरीर होता है, उनके पास से जब कभी निकलते हैं तो डर लगता है कि कहीं वो जो है अपनी सूंड से कुछ करना दें। उनका शरीर होता है ऐसा भयानक कि कोई पास में, साधुओं के लिए लिखा है कि त्रियंचों के पास से ना निकलें, है उसमें। अपने को सुने कि उनके आ बैल मुझे मार, उसके पास पहुंच जाओ, तो उसमें दूर से लिखा है दूर से निकले, कभी भी पास से निकलना ही नहीं उनके। तो ये मतलब साधुओं के लिए अपने प्राणों की रक्षा करना ये जो है मुख्य है। तो इसलिए उनसे मतलब दूर रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो है उसमें जितनी आप उनके जहाँ तक उनका चल सकता है, जैसे सूंड है उसकी जहाँ तक जा रही है उसके पास से जाओगे तो कभी हानि हो सकती है। तो इसलिए क्योंकि पशु हैं, एक बार ऐसा हुआ कहीं पर कोई विधान हो रहा था, उस विधान में वो हाथी भी बुलाया होगा, और वो हाथी रोज जो है सब गांव में घूमता था, सब लोग उसको कुछ खिलाने के लिए देते थे। एक बार कोई पात्र ही बना हुआ था, उसने जो है हाथी के लिए कुछ दिया और एक हाथ को उसने पीछे कर लिया। अब हाथी को ऐसे लगा कि कुछ छिपा रहा है हमसे, और हाथी क्रोधित हो गया, उसने सूंड में उसको लपेट करके और पैर से दबा दिया। विधान के समय की बात है ऐसी। तो पशु हैं, इसलिए इनके बारे में मैंने जबरदस्ती जो है इनसे यानी स्नेह आदि ये पास करने की बात नहीं, दूर से ही रहना चाहिए। कहीं कहीं पर ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जहां पंचकल्याणक आदि में रथ में जोते जाते हैं, और उस समय में एक बार ऐसा हुआ कि जहाँ पर हाथी जो है क्रोधित हो गया, और उसको किसी ने पत्थर आदि मार दिया था, तो उसके कारण में वो क्रोधित हो गया। अब क्रोधित होते हैं जब तो उनका मद झरने लगता है, और जब मद झरता है तब उस समय में उसकी गंध को सूंघ करके भ्रमर भी वहाँ पर आ जाते हैं, मधुमक्खियाँ भी वहाँ पर उड़ने लगती हैं। तो उस समय में वो जो महावत था वो कंडे को जला करके उसके धुएं से कि इसके पास कोई आया नहीं, क्योंकि उसकी उनकी आवाज़ सुन करके उसका मद और बढ़ जाता है। तो ऐसी अवस्था हो गई उस समय में। तो वहाँ पर जो रथ में बैठे हुए थे, वहाँ पर उनसे सबसे कहा रथ खाली करो, तो वो वहाँ पर कहते हैं हमने तो पैसे दिए। तो कहने लगे क्या मौत की बोली लगाई है कि अभी भी उतरने को तैयार नहीं है। फिर वहाँ पर जो है बड़ी मुश्किल से सब लोग वहाँ पर महामंत्र का जो है पाठ किया। अब जब बहुत जल्दी वो शांत हो गया, नहीं तो बता रहे थे कि एक बार यदि वो वहाँ पर हाथी बिगड़ता है तो शांत नहीं होता, लेकिन वहाँ पर धार्मिक कार्य में प्रयोग किया जा रहा था, सबकी जो है भावनाओं के माध्यम से शांत हो गया। जब जो पंडित टोडरमल जी का जो देखते हैं अपन उनके लिए भी, जहाँ उन्होंने अपने शास्त्र में अन्य मतों का वर्णन किया, लोगों ने राजा तक खबर पहुँचा दी, तो उनको मृत्यु दंड दिया गया था। और उस समय में हाथी उनके ऊपर पैर रखने को तैयार नहीं था, बार बार उसके लिए जहाँ मार रहे थे। फिर उन्होंने उस समय कहा था कि तुम जो है क्यों इस पीड़ा को सहन कर रहे हो, हमारी मृत्यु निकट आ चुकी है, तो तुम्हें इसमें खेद नहीं करना चाहिए। तब कहते हैं उस हाथी ने फिर उसके ऊपर पैर रखा था।
तो ये तो खैर एक अलग बात हो गई। लेकिन जहाँ रक्षा की बात है भगवान की, तो एक बार सुना था कि कोई आरिका संघ दक्षिण में यात्रा पर जा रहा था, और उस यात्रा में जहाँ से उनको निकलना था वहाँ पर हाथियों का जंगल था, उसमें से निकल करके जाना था। तो सब लोग भयभीत थे कि कैसा होगा, लेकिन वो लोग जहाँ भक्तामर आदि के इन काव्यों का सहारा लेकर के कि भगवान की भक्ति से सब अच्छा होगा, जिस समय में जहाँ उनके हाथियों का स्थान आया वहाँ पर अपने आप ही बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं जिसमें कार आदि आती हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं वो वहाँ पर आ गए, और दोनों तरफ जो है आरिकाओं के लिए सुरक्षा देते हुए उनको वहाँ से उस क्षेत्र से जहाँ पर ज़्यादा वो थी वो लोग निकल गए। तो ऐसी जो है स्थितियाँ होती हैं। एक बार प्रमाण सागर जी के उसमें सुना रहे थे कि जब प्रमाण सागर जी परिक्रमा पर गए थे तो वहाँ पर बहुत से लोग बाद में भी कि हम भी जाएंगे, तो कुछ वृद्ध महिलाएं जो है पीछे पीछे रह गईं। तो एक गांव में वहाँ पर रात्रि में उनको रुकना पड़ा, और रात में वहाँ पर जो है हाथी आ जाते वहाँ गाँव में। तो उस समय में वो कुछ उनका ऐसा भी रहता है कि वहाँ पर जहाँ हाथियों का रहता है, वो जो लोग शराब आदि पीते हैं तो हाथी को भी वो जो है शराब की गंध बहुत अच्छी लगती है, उनके घरों को तोड़ करके वो शराब भी पी जाते हैं हाथी। तो उस समय में जिस घर में वो रुकी थी, रात भर वहाँ पर बहुत डर था, उन्होंने रात भर वहाँ पर महामंत्र का भक्तामर आदि का पाठ किया, तो उनके जिस घर में रुकी थी वहाँ पर उनको कोई बाधा नहीं हुई। बाद में फिर वो जा कर के महाराज जी के पास में पहुँची। तो ऐसी जो है घटनाएं घटती हैं। तो उसके माध्यम से जो है कि भगवान की भक्ति के माध्यम से ऐसे हाथियों से भी रक्षा हो जाती है। एक बार जो है कहीं उत्तर प्रदेश में जहाँ जो है हाथी क्रोधित हो गया था, तो उस समय महावत जो है, बल्कि जो पंडित प्रतिष्ठाचार्य थे, बहुत पहले की घटना है, उसमें उसकी सूंड पर चढ़ करके उसको जो है शांत करने का प्रयास उन्होंने किया था, ऐसा सुनने में आया था। तो ऐसे जो है कभी स्थिति बनती है, वो हाथी के जो है मतलब स्थिति के लिए यहाँ पर जो है भगवान की भक्ति किस प्रकार से सहायक होती है। अब अगला जो काव्य है वो युद्ध संबंधी है। जो भक्तामर में भी युद्ध संबंधी वर्णन आता है इसी प्रकार का यहाँ पर, बल्कि उससे इसमें साम्य भी है। और उसके माध्यम से जो भक्तामर का काव्य है उसके बारे में अपन अभी 17वें काव्य में देखेंगे। पहले अपन 16वें काव्य पढ़ते हैं। समरम्मि तिख खग्गा भिग्घाय पविद्ध उद्धूय कबंदे कुंत बिणि भिन्न करी कलय मुक सिक्कार पौरम्मी। पढ़िए। हाँ, इस काव्य में कह रहे हैं कि समरम्मी यानी समर यानी युद्ध में, फिर तिख खग्गा भिग्घाय तो पैनी तलवारों के द्वारा यानी उसके अभिघात से, और प्रेरित कंपन युक्त कबंध, कबंध कहते हैं जहाँ पर मस्तक कट गया हो, केवल धड़ हो, वो भी वहाँ पर मस्तक कटने के बाद में भी शरीर जो है, वहाँ हाथ में तलवार है, मस्तक कटने के बाद में भी वो हाथ तलवार चलाते रहते हैं मस्तक कटने के बाद में, तो वो कबंध कहलाते हैं। तो वहाँ पैनी तलवारों के अभिघात से प्रेरित कंपन युक्त कबंध अर्थात मस्तक भी दृढ़ हैं। और कुंत बिणि भिन्न करी कलह मुक्क सिक्कार पौरम्मी, जहाँ पर कुंत जो है भाले हैं उनके द्वारा विभिन्न किए गए हैं यानी फाड़ दिए गए हैं। करी यानी विशालकाय जो जवान हाथी हैं, और उस समय में उनको जहाँ पे उनको जो है भाले से जब नष्ट किया है तो उनकी ध्वनि शीतकार ध्वनि निकल रही है हाथियों की प्रचुरता से। पूरा जो है युद्ध का जो स्थल है बड़ा बीभत्स होता है, वहाँ पर आवाज़ भी खूब होती है इस प्रकार की। तो ऐसा जो है युद्ध का स्थल का वर्णन है। अब ऐसे युद्ध के स्थल में निज्जीय दपुत्थर रियु नरेंद्र निवहा भडा जसन धवलम पावंती पाव पसमिण पास जिण तुहप भावेण। पढ़िए।
हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं निज्जीय दपुद्धर रियु नरेंद्र निभा, यानी जीत लिया है जिनका गर्व से उन्नत शत्रु राजाओं का समूह जिनने। और फिर कह रहे हैं भड़ा यानी योद्धा, और धवलम जस यानी धवल यश, पावंती यानी प्राप्त करते हैं। तो कौन? पावंती पाव पस्मिण, जो पाव पस्मिण पासजिण, जो पाप के नाशक हैं, ऐसे पार्श्वजन के तुहप भावेण, आपके प्रभाव से, यानी आपके प्रभाव से जो भगवान की स्तुति करते हैं उनके माध्यम से ऐसे युद्ध में भी वो गर्वोन्नत शत्रु राजाओं के समूह को जीत लेते हैं। तो यहाँ इसमें हम जो बोल रहे थे आपके लिए कि इसमें भक्तामर से साम्य है, उसमें जो काव्य युद्ध वाला आता है उसमें मपी शब्द आता है, तो मपी शब्द की जगह वहाँ पर मरी शब्द जो है होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा? मपी शब्द में क्या है कि भी आता है, लेकिन मपी शब्द की जगह यदि मरी शब्द आएगा उसमें, तो मरी में वहाँ पर अरी निकलेगा। तो अरी यानी शत्रु राजा, ऐसा अर्थ निकलेगा वहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है रियु नरेंद्र, पहली लाइन में है रियु, रियु यानी रिपु, रिपु यानी शत्रु हो गया, और नरेंद्र यानी राजा। तो शत्रु राजाओं को जीत लिया है। इसलिए भक्तामर के उस काव्य में जिसमें इसका वर्णन आता है उसको देख करके हम बताते हैं आपके लिए। माजौ बलम बलवता मपि भूपति नाम। तो यहाँ पर क्या है, एक पुराना जो है गुटका, पुरानी किताब में ये पाठ मिला कि माजौ बलम बलवता मरी भूपति नाम। मरी, अब क्या होता है लिखने में, जो मरी है रा है और पा है, ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर कर दो तो रा ही पा बन जाता है। तो पुराना जो है उसमें ये मरी भूपति नाम पाठ था, लेकिन बाद में मपी भूपति नाम चल रहा है। तो इसमें क्या हुआ, बलवताम यानी शत्रु, अरि भूपति नाम, अरि शब्द के साथ में शत्रु होता है, अरि का अर्थ। तो अरि शत्रु यानी शत्रु राजा, शत्रु राजाओं को, उनकी सेना को जीत लेते हैं। और यही जो है यहाँ पर, क्योंकि इन्हीं की रचना है, आचार्य मानतुंग की प्राकृत में रचना है, और एक सा जो है भाव देखो इसमें, तो यहाँ पर रियु नरेंद्र लिखा है उन्होंने इसमें प्राकृत भाषा में, और वहाँ पर अरि बलवताम अरि भूपति नाम, अरि भूपति। तो ऐसे जो है दोनों में साम्य की अपेक्षा से वहाँ पर जो है अरि पाठ है। तो हमने जो भक्तामर जो है पढ़ते हैं, हम उसमें हम मपी की जगह मरी ही पढ़ते हैं। तो मरी में वहाँ पर अरि भाव निकलता है, अरि यानी शत्रु राजा। तो जिसमें उनको समझ में आए वो लोग ऐसा भी पाठ पढ़ सकते हैं। तो समझ में आ गया इसका भाव कि जहाँ पर भयानक जो यानी जहाँ पर युद्ध हो रहा है, जिसमें हाथियों को जहाँ भालों के माध्यम से फाड़ दिया गया है, और उनके जहाँ मरते मरते समय में भी बहुत शीतकार ध्वनि निकलती है, और जहाँ पर जो कबंध हैं, कबंध यानी जिनके सिर कट गए हैं, धड़ भी वहाँ पर जो है कंपन से युक्त हैं, जमीन पर भी पड़े रहते हैं, तो बहुत देर तक जब तक मृत्यु नहीं होती कपते रहते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि वहाँ पर सिर कटने के बाद में भी वो वहाँ पर जो है अपने हाथ के माध्यम से तलवार आदि चलाते रहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे जो भयानक जहाँ पर युद्ध स्थल है, उसमें जहाँ शत्रु राजाओं के जो गर्व से उन्नत हैं, उनके समूह को जिन्होंने जीत लिया है, किसके माध्यम से? भगवान आपके प्रभाव से। और भगवान के लिए क्या दिया है संबोधन? पाव पस्मिण पासजिण, जो पाप के सामक हैं, पाप के नाशक हैं, ऐसे पाशना जिनके प्रभाव से भड़ा धवल जसम पावंती, ऐसे योद्धा वहाँ पर धवल यश को प्राप्त करते हैं। तो भगवान की भक्ति से युद्ध में भी विजय प्राप्त होती है। हमने बतलाया था कि जहाँ जो बरांग कुमार का वर्णन आता है, उस समय वो जहाँ बहुत सारे संकटों से निकल करके जब एक महान जो रास्ते पर पहुँचते हैं, वहाँ पर उनके लिए कुछ लोग वहाँ पर कि ये कोई चोरों का गुप्तचर तो नहीं है, ऐसा समझ करके उनसे बात आदि करते हैं। लेकिन जो सेठ थे बड़े, वो वहाँ पर उनको देख करके ये तो कोई राजपुरुष है, और उनसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ में चलो। तो उनके साथ में अच्छे से उनकी वो सारी सेवा करते हुए, वो समझ रहा था कि कोई राजपुरुष है, वो अपना परिचय बताते नहीं है बरांग कुमार। फिर रास्ते में जो कोई जहाँ भीलों का समुदाय आकर के वो जो है लूटने के लिए उनको आता है। तो ये जो सार्थवाह रहते हैं, बहुत सारे व्यापारी अपने व्यापार के लिए अपने साथ में छोटी मोटी सेना भी रखते हैं।
तो वो सेना से दोनों की यानी इनकी सेना और उनकी सेना की लड़ाई होती है। उस समय में बरांग कुमार सेठ से बोलते हैं कि क्या मैं आऊँ, तो कहते नहीं, आप तो आराम से रहो, हमारी सेना पर्याप्त है। लेकिन वहाँ जहाँ पर जो भील थे बहुत सारे थे, इनकी सेना के पैर उखड़ने लगे। तब उस समय में उन्होंने कहा कि अब तो हमें रक्षा करने के लिए उठना चाहिए। अणुव्रती थे, फिर भी जो है विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है, तो इसलिए फिर वहाँ पर वो युद्ध करते हैं, तो अकेले ही वहाँ पर जो है सारी सेना को परास्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो है उदाहरण के रूप में इसको अपन देख सकते हैं। अब इसके बाद में एक काव्य और जो है, जो कि सारे संकटों का जो है पूरा जो है वर्णन एक साथ में कर रहा है। रोग जल जलन विषहर, चोरारी मयंद गैरण भयाइम, पास जिण नाम संकित, तणेण पसमंति सवाइम। हाँ, इस काव्य में कि रोग, पहले रोग का वर्णन आया था, कुष्ठ रोग का वर्णन आया था, फिर इसके बाद में समुद्र का वर्णन आया था, तो जल का हो गया, फिर अग्नि संबंधी जो है संकट था, फिर इसके बाद में सर्प का वर्णन आया था, फिर 8वीं में जो है चोर का वर्णन आया था, फिर इसके बाद में यहाँ पर शत्रु यानी जो चोर अरी, तो उसी में साथ में जो है चोर रूपी शत्रु के साथ में ही ले सकते हैं उसको, क्योंकि उनका तो जो एक ही साथ में है। फिर सिंह का वर्णन आया था, फिर इसके बाद में हाथी का, और आखिरी में रण संबंधी। तो ऐसे सारे भयों संबंधी जो वर्णन है वो सारे सवायम यानी सारे जितने भी जो संकट होते हैं, पासजन नाम संकीर्तनेण, पार्श्वनाथ जिनके नाम संकीर्तन के द्वारा यानी उनके नाम लेने से ही पसमंती यानी शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति सभी जो है संकटों से मुक्ति दिलाने वाली होती है। तो जब ऐसे जहाँ कहीं भी स्थिति बनती है उस समय में भगवान का नाम वहाँ पर जो है स्वाभाविक रूप से भक्ति आदि की जाती है, तो उसके माध्यम से वो निदान नहीं कहलाता। निदान तो जो है जहाँ कोई भोग की सामग्री की इच्छा से किया जाता है, जहाँ पर जो कभी कोई आपत्ति आदि में भगवान की स्तुति करता है वो वहाँ पर जहाँ पर स्तुति करते ही हैं, तो उस समय में जब आपत्ति आती है उस समय में विशेष रूप से स्तुति करते हैं, तो उसके माध्यम से वो वहाँ पर जो है निदान की कोटि के अंतर्गत नहीं आता। जब जिस समय 5 पांडव जो थे उनके बारे में जिन्होंने दुर्योधन को किसी राजा ने पकड़ लिया था उससे छुड़ा करके लेकर के आए, अपने भाई को मान करके कि हम सब दूसरों के लिए हम 105 हैं, भले ही हम एक दूसरे में आपस में लड़ते रहते हो लेकिन बाहर वालों के लिए तो हम 105 हैं। तो वो वहाँ पर जब दुर्योधन को बचा करके ले करके आए तो दुर्योधन को जो है वहाँ पर ऐसा लगा कि ये तो हमारी तौहीन हो गई, तो वो वहाँ पर मतलब यानी उपकार को भी नहीं भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से वो कृतज्ञता के माध्यम से मन में ऐसे भाव करता है कि जब तक इसको कोई मारेगा नहीं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, ऐसे भाव करते हैं। और उस समय में कहते हैं अपनी सभा में कि कोई है जो इनको मार सके, तो एक राजा कहता है कि मैं 8 दिन में इनको जो है मार करके दिखाऊंगा, और नहीं मार सका तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, ऐसा उसने संकल्प कर लिया। अब उसने वहाँ पर तांत्रिकों से मिलकर के कात्यायनी विद्या सिद्ध करता है, और इधर जो है नारद जी जा करके इनको बता देते हैं कि वो भयानक जो है विद्या सिद्ध कर रहा है, इसलिए आप भगवान की भक्ति से जो है तत्पर हो जाओ, क्योंकि वही आपको इससे संकट से निवारण कर सकती है। तो सब लोग भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। फिर वहाँ पर जो एक देव रहता है वो वहाँ पर इनकी भक्ति को देख करके इनकी रक्षा के लिए आता है, और उस समय में द्रौपदी का अपहरण करता है। तो द्रौपदी का जब अपहरण होता है तो उस समय में नकुल जो है उनको माने पीछे जाते हैं, तो वो देव उनको जंगल में जहाँ भाग करके ले करके गया है पीछे पीछे जाते हैं, तो वहाँ पर थक जाते हैं, पानी पीने की इच्छा होती है, पानी पीते हैं और बेहोश हो जाते हैं। बहुत देर तक जब नहीं आए लौट करके तो फिर सहदेव जाते हैं, सहदेव भी ऐसे ही बेहोश हो जाते हैं। फिर ऐसे करते करते 5 पांडव वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनको वहाँ पर 5 के 5 जो है वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं।
अब वो जो है जहाँ पर कात्यायनी विद्या सिद्ध होती है उसको मारने के लिए भेजता है, तब वहाँ पर वो जो देव एक वृद्धा का रूप बना करके और वहाँ पर कहता है कि ये तो सारे मर गए हैं, मरे ही हुए हैं पांचों के पांचों। तो उस समय में वो विद्या कहती है कि मैं क्या करूं? तो वो कहता है कि जिसने तुमको सिद्ध किया है बहुत दुष्ट आदमी है, तुम जा करके उसी को नष्ट कर दो। तो जो होती हैं मारक विद्याएं वो खाली नहीं जाती, लौट करके जा करके उसी को जो है नष्ट कर देती है। तो ऐसा जो होता है, तो उस समय में भगवान की भक्ति जो की वो वहाँ पर जो है निदान के अंतर्गत नहीं आता। ऐसे संकट के समय में भगवान की भक्ति तो विशेष रूप से करने के लिए कहा है। एक प्रतिष्ठाचार्य थे, उनके बारे में बताया था कि नमोकार मंत्र के माध्यम से एक ट्रेन में जहाँ किसी बोगी में बैठे कोई तांत्रिक ने कह दिया वहाँ पर कि ये पूरा डिब्बा खाली करो, मैं यहाँ पर कुछ तंत्र मंत्र विद्या करूँगा। तो ये जो है वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हमारा टिकट है, हम क्यों उठे वहाँ पर? तो कहले तू ऐसे नहीं मारेगा, मरेगा ही तू, ऐसा क्या उन्होंने। तो उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, अपनी जो है वहाँ पर मंत्र साधना करते रहे। उसने वहाँ से प्रयास किया लेकिन कुछ सफलता नहीं मिली। फिर बाद में वो टॉयलेट गया और टॉयलेट से जब बहुत देर तक नहीं निकला, फिर बाद में लोगों ने देखा तो वो टॉयलेट में ही मरण को प्राप्त हो गया था। तो उसने वहाँ पर मारक विद्या का प्रयोग किया। और यहाँ जो है जो प्रतिष्ठाचार्य थे वो जो है नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे, तो वो जो है किसी के द्वारा जो है प्रभावित तो होता नहीं है, तो वो विद्या जो छोड़ी थी उसने, वो स्वयं जो है उसी के लिए नाशक हो गई। तो ऐसी जो है रियल घटना भी अपने लिए जो है प्रेरणा देने वाली है। तो ऐसे उस समय में भयभीत होने की बात नहीं, उस समय में भगवान की भक्ति ही जो है अपने लिए सब संकटों से निवारण करने वाली होती है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, शीस शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब